So there are certain rules for determining the number of significant figures. First one is all non-zero digits are significant. For example, in 285 there are 3 significant figures, and in 0.25 ml there are 2 significant figures. So 285 को अगर मैं ये लेता हूँ ये वाला, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है, 1 2 3। इसी तरह से 0.25 सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? 2। कौन कौन से? 1 and 2। 0 preceding to first non-zero digit are not significant. Such zeros indicate the position of decimal point. Thus, this has one significant figure. तो 0.03 में क्या कह रहा है कि नॉन ज़ीरो से पहले जो ज़ीरो आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया? 1। कौन सा? ये वाला 3 जो है। अब इसमें देखिए 0.0052 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0052 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कौन कौन से? दिस एंड दिस। Third, zeros between 2 non-zero digits are significant. 2.005 has 4 significant figures. तो जैसे 2.005, तो zeros between 2 non-zero, तो ये non-zero है। इनके बीच में जो भी ज़ीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट है। तो टोटल कितने होंगे जी? 4। That is 1 2 3 4। अब इस नेक्स्ट जो है फोर्थ जो कह रहा है कि सपोज अगर ये 0.200 है तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? 3 significant figures। क्या कह रहा है? zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। तो decimal point के right side, और अगर इसके बाद है तो वो जैसे ये है इसके बाद में है तो वो significant होंगे, राइट? डेसिमल के बाद में है तो। But if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point। तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब जैसे 100 है तो 100 हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन सी? ये वाली, तो 1। अगर मैं इसी 100 को ऐसे लिखता हूँ 100.0, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। इसमें 4, 1 2 3 4। इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये 100 पॉइंट, ये जो है 100 लिखा हुआ है, 100 पॉइंट अगर ऐसे लिखा हुआ है तो तब जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है 3 हो जाएंगी, 1 2 3। नो, अब ये जो नंबर्स है सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर इसको ऐसे है तो उसमें सपोज 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻², और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी? 1। अगर मैं इसको 1.0 × 10⁻² लिखता हूँ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 1 2। इसी तरह से अगर 100 को मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, 100 को अगर मैं 1.00 × 2 लिखता हूँ, ये भी 100 आया।
बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? 1 2 3। नेक्स्ट कह रहा है काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल 2 balls or 20x have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। तो जैसे 2 को मैं 2.0000, तो ये इनफाइनाइट, यहाँ 20.0000, तो इसलिए so counting the number of objects have infinite number of significant figures। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल ये 4.01 इंटू 10⁻², में जो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3। और इसी तरह से 8.256 इंटू 10⁻³ में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 4। Next is the precision refers to the closeness of the various measurements for the same quantity. However, accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result. क्या मीनिंग हुआ? प्रेसिजन मीन्स जैसे ये कोई टारगेट होता ना, तो किसी का जैसे ये टारगेट है और सारे जो हैं ये यहाँ पर जो टारगेट वो उसके यहाँ लग रहे हैं, तो ये प्रेसिजन हो जाएगा। बट एक्यूरेसी क्या होगी कि अगर जो इसके आसपास टारगेट लग रहे हैं तो ये एक्यूरेसी मीन्स ये जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट है और इनमें क्या है? ज़्यादा प्रेसिजन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट मेजरमेंट करता है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 2, बट स्टूडेंट ए जो है जैसे 1.95 तो 1.93। सो दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट एक्यूरेट। तो यही आ गया कि ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मेन जो टारगेट है वो तो ये है। देन ये कह रहा है कि बी अगर ऐसे ही रिपीट करता है तो 1.94 2.05। सो दीज ऑब्जर्वेशंस आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ना तो ये वैल्यू आसपास थी और ना ही ये, मतलब इस केस में जैसे ये 2 चाहिए तो एक वैल्यू इतनी आ रही है 1.94 और दूसरी 2.05, तो ना ये दो वैल्यू प्रेसिजन भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। थर्ड के स्टूडेंट सी 2.01 1.99, तो अगर ये 2 है हमारा कोई टारगेट तो ये 2.01 भी आ गई और 1.99 भी आ गई। सो ये जो वैल्यू है, these values are both precise and accurate। Next is addition and subtraction of significant figures। For example ये बता रहा है, तो अब ये कह रहा है कि इसका सम करके ये है, तो एक्यूरेट आंसर क्या होगा? एक्यूरेट आंसर कह रहा है 31.1 होगा। कहते हैं ऐसा क्यों? कि जो एक्यूरेट आंसर होगा अब जिसमें सबसे डेसिमल के बाद जो है जैसे एक डिजिट है तो इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट रहना चाहिए, इसलिए एक्यूरेट आंसर होगा 31.1। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको देखें तो इसका 3.125 आ रहा है। अब इसमें तो जो आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 2.5 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जब आंसर आएगा तो वो आएगा 3.1। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करने में क्या जा रहा है
कि जैसे रिमूव करना है, तो अगर ये 5 से ज़्यादा हुआ, जैसे 1.386 है, 5 से ज़्यादा तो हम इसको 1.39 लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, कह रहा है कि 4.334 है। इफ 4 इज टू बी रिमूव, तो ये आंसर 4.33 रहेगा क्योंकि 5 से कम है। थर्ड जो कह रहे हैं कि राइट मोस्ट डिजिट इज रिमूव, इफ द राइट मोस्ट digit to be removed is 5, then the preceding number is not changed if it is an even number but is increased by 1 if it is an odd number। तो जैसे 6.35 है, इसको राउंड ऑफ करूँगा, सो ये क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 6.4, क्योंकि ये 5 है तो ये 3 का 4 में कन्वर्जन हो जाएगा। बट इस केस में 6.25 के केस में क्या रहेगा, ये 6.2 ही रहेगा। कि अगर इसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो भाई इसमें भी होना चाहिए था, बट इसमें नहीं हो रहा। क्यों 6.2 ही क्यों रह रहा है, कहता है कि जब ये इवन होगा, अगर ये इवन होगा तो ये सेम रहेगा, और अगर ये ऑड होगा तो ये इंक्रीज़ कर जाएगा।